महंगाई की कारपेट बमबारी ने गरीब को कहीं का ना छोड़ा। यूटिलिटी स्टोर पर आटा, चीनी और घी की कीमतों को आग लग गई। 20 किलो आटे का थैला 150 रुपए इजाफे से 950 रुपए का हो गया। चीनी की कीमत 17 रुपए बढ़कर 85 रुपए हो गई। सस्ता घी भी सस्ता नहीं रहा। यूटिलिटी घी के निर्खों में पूरे 90 रुपए इजाफा। फी किलो कीमत 260 रुपए तक पहुंच गई। ईद सर पे है और गरीब के लिए बुनियादी अशिया की कीमतों में होशरबा इजाफा कर दिया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी और घी सब्सिडाइज कीमतों पर फराहम किया जाता है। ताहम इक्तसादी राब्ता कमेटी ने इन तीनों बुनियादी अशियाई जरूरिया की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी है। आटे का 20 किलो का थैला 150 रुपए महंगा कर दिया गया है। अब 20 किलो आटा 950 रुपए का मिलेगा। शहरी चीनी की दवाई देते देते थक गए। सस्ती चीनी तो ना मिली, अब इसकी कीमत 17 रुपए बढ़ाकर 85 रुपए किलो कर दी गई है। घी की बात करें तो यूटिलिटी का सस्ता घी 170 रुपए किलो था, जिसके नर्क में पूरे 90 रुपए इजाफा कर दिया गया है। अब दूसरे दर्जे का घी 260 रुपए किलो मिलेगा। शहरियों ने कीमतों में इजाफे को मुस्तरद करते हुए जुल्म के मुतरादिफ करार दिया है। बहुत सारी चीज़ों में मिडल मैन को बीच में डाला हुआ है। मिडल मैन को अगर कम करें और गवर्नमेंट की तरफ से चीज़ों की कंट्रोल्ड प्राइस होनी चाहिए। बाकी वो सारी बातें रिपीट वाली हैं कि अवाम गरीब है, उनकी कीमत ख़रीद कम है, चीज़ें महंगी हैं। अब ये हकीकत है, अब अवाम तो बेचारे कुछ नहीं कर सकते। गरीब जो लोग हैं उनको मसले होते हैं, अमीर को मसला ये नहीं होता। हम लोग इस वजह से परेशान हैं कि हुकूमत को चाहिए कि हम उनके साथ कोऑपरेट, वो हमारे साथ भी ऐसे करे, वो नहीं कर रहे। हम परेशान हैं हुकूमत से। लोगों की परचेज पावर तबाह हो गई है, तो पीपल आर आउट ऑफ देयर सेंसेस कि वो क्या करें, किधर जाएं। आटा, चीनी और घी बुनियादी अशिया जरूरियाँ हैं। तीनों अशिया की कीमतों में यकदम इजाफे से गरीब और मुतवसत तबका सबसे ज्यादा मुतासर होगा। पेट्रोलियम मसनूआत के बाद मसाला जात और अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ गई हैं, जो आम पर इजाफी बोझ है। अब हुकूमत को अवाम को रिलीफ देने बारे सोचना होगा। कैमरामैन राना मशहूद के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42। LPG की कीमत में एक इजाफा हुकूमत ने किया तो 24 घंटों में दूसरा खुद साख्ता इजाफा दुकानदारों ने कर दिया। मार्केट में LPG की कीमत 10 रुपये इजाफे से 170 रुपये किलो तक पहुँच गई। ये डिमांड एंड सप्लाई का डोंगर चाह के पैसा बनाया जा रहा है। ये ज्यादा है ओगरा की कीमत से 2 साल के बाद कीमत में ओगरा की मकर करता कीमत से कीमत कराज की। आज 170 रुपये किलो, 2000 रुपये डोमेस्टिक सिलेंडर हो गए हैं। गिलगित में 22 रुपये का डोमेस्टिक सिलेंडर 190 रुपये किलो कीमत होगी और कमर्शियल सिलेंडर तरीक की बिलान 70 रुपये 7715 रुपये पे पहुँच गया है। यह ज्यादा है। 18 तारीख को लाहौर में एक अहम इजलास एंड कन्वेंशन हमने बुला लिया है। इंशाअल्लाह ताला गैर मेरी सिलेंडरों के खिलाफ बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ मासूम जन ताजिर, ट्रांसपोर्टर्स और रिक्शा ड्राइवर्स ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। उर्दू बाजार के ताजिरों ने एहतजाज किया। ट्रांसपोर्टर्स और रिक्शा ड्राइवर्स कहते हैं कि तेल की कीमतों में इजाफे से हर चीज़ महंगी हो जाएगी। हुकूमत ये इजाफा फौरी वापस ले। अरे जो उर्दू बाजार से रिलेटेड प्रेस की फील्ड है, वो लोड शेडिंग की वजह से पहले जनरेटर लेने पर मजबूर थे। जनरेटर लेने के बाद बहुत ज़्यादा कंजप्शन होती है पेट्रोल की, क्योंकि मशीनें बहुत हैवी होती हैं, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेती हैं। और ये एकदम उसमें पेट्रोल में कीमत में इजाफे की वजह से जो हमारे प्रेस के मालकान है वो बहुत परेशान है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, ताजर फिसता जा रहा है, गरीब आदमी के लिए मुश्किलात हैं। महंगाई या पेट्रोल डीजल की वजह से हमारे कारोबार का बिल्कुल जो है ना ख़त्म होने के करीब है। पहले भी कोरोना की वजह से हमने पूरे 2 साल ये सहा है। अब ये आपको पता ईद के दिन पर डीजल बढ़ गया। पहले 1 महीने बाद बढ़ता था या कम होता था। अगर हम किराए बढ़ाते हैं तो लोग सफ़र नहीं करना चाहते, क्योंकि उनकी बाइंग पावर नहीं रह जाती। तो ये गवर्नमेंट को इस तरफ देखना चाहिए। माड़ा बंदा जिहड़ा जलील होंदा पिया, पेट्रोल से रक्षा किया तो रात का पेट्रोल भी महंगा कर दिता। कैसी हुकूमत आई हुई। मवेशी मंडियों की रौनकें दोबाला हो गईं। पाइन एवेन्यू मंडी में 20 मन वजनी बैल मिट्ठू बादशाह के चर्चे। साहिवाल नस्ल का हैवी वेट बैल भी मरकज़े निगाह बन गया। एक से बढ़कर एक जानवर, लेकिन बुलंद कीमतों ने शहरियों के जज्बात ठंडे कर दिए। ईद कुर्बा के लिए जानवरों की खरीदारी के लिए आखिरी 4 रोज, वक्त कम है और मुकाबला सख्त। पाइन एवेन्यू मवेशी मंडी में एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर मौजूद है, ताहम इनके दाम भी होश उड़ा देने वाले हैं। अब इस साहिवाल नस्ल के बैल को ही देख लीजिए, जो मंडी में मरकज़े निगाह है। 20 मन वजनी बैल मिट्ठू बादशाह भी किसी से कम नहीं, लेकिन इसके मालिक की डिमांड के मुताबिक 20 लाख रुपए कौन लाए। सुबह सुबह मैं इसको 10 किलो दूध पिलाता हूँ और उसके बाद 2 किलो मुरब्बा इस्तेमाल करता हूँ। फिर जब ये थोड़े 2-3 घंटे बाद 10 किलो वंडा इस्तेमाल करते हैं।
मवेशी मंडियों में बकरे भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। ताहम शहरियों ने शिकवा किया है कि इस बार जानवरों के दाम 50% तक बढ़ा दिए गए हैं। पाइन एवेन्यू मवेशी मंडी में आए शहरियों को जानवरों की महंगी कीमतों की वजह से मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि कुर्बानी के जानवरों की मुनासिब दामों पर खरीदो फरोख्त को यकीनी बनाया जाए ताकि उन्हें सुन्नत इब्राहीम का फ़र्ज़ अदा करने में कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। कैमरामैन अली हसन के साथ उमर डाज, सिटी 42। जानवरों की खरीदारी के बाद कसाब की बुकिंग का चैलेंज, कसाबों के नखरे आसमान पर पहुंच गए। बकरे की कुर्बानी का रेट 5 से 10 हज़ार और गाय का रेट 20 हज़ार रुपये मुकर्रर कर दिया। छुरियां तेज करने वालों ने भी अपने निर्ख बढ़ा दिए। ईद कुर्बान पर जानवरों की खरीदारी के बाद बड़ा इम्तिहान कसाब की बुकिंग है। कसाबों के नखरे आसमान पर हैं। बकरे की कुर्बानी के 5 से 10 हज़ार और गाय की कुर्बानी के 20 हज़ार रुपये तलब किए जा रहे हैं। बकरे का पहले दिन का 5 हज़ार है, 6 हज़ार है, दूसरे दिन का 4 हज़ार है, 3 हज़ार है, गाय का 10 हज़ार से लेके 25-30 हज़ार तक है। बाजारों में छुरियां तेज करने वालों के भी स्टॉल सज चुके हैं। छुरी 60 से 100 रुपए और टोका 130 रुपए में तेज किया जा रहा है। दुकानदारों का कहना है कि जहां बाकी शोबों में महंगाई आई है, वहीं छुरियां तेज करने के दाम भी बढ़ गए हैं। 20 से 25% तक हमने भी कुछ इजाफा किया। जो छुरी कह लो हम 30 रुपए लेते थे, अब हम 40 रुपए ले रहे हैं। जो 50 वाली थी वो 60-70 रुपए तक हम ले रहे हैं। इस तरह तो यही मैं कहूँगा कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ईद कुर्बान से पहले अनाड़ी और मौसमी कसाई भी मैदान में आ गए हैं, जो कम पैसों का लालच देकर शहरियों को अपने जाल में फंसा रहे हैं। कैमरामैन साकिब खुरम के साथ मोहम्मद अलबर रईस, सिटी 42। कुर्बानी के जानवर बीमार पड़ जाएं तो उसे कहां ले जाएं? घोड़ा अस्पताल में जानवरों के लिए फ्री मेडिकल कैंप कायम कर दिया गया। शहरियों को ईद के दिनों में भी मेडिकल कैंप की सहूलत मुयस्सर होगी। 23 जुलाई तक जानवरों के मुआयने की फ्री सहूलत मौजूद होगी। कुर्बानी के जानवर बीमार पड़ जाएं तो कहां लेके जाएं, अहम मसला है जिसका हल सामने आ चुका है। घोड़ा अस्पताल में जानवरों के लिए फ्री मेडिकल कैंप कायम कर दिया गया। लाहौरियों को साफ पानी मुहैया करने के दावेदार तमाम इदारे नाकाम। शहरियों को अब चीन वाले साफ पानी मुहैया करेंगे। हुकूमत ने मकामी इदारों से मायूस होकर मंसूबा सी पैक के तहत मुकम्मल कराने का फैसला कर लिया। लाहौर समेत सूबा भर में साफ पानी की स्कीमें सी पैक के तहत मुकम्मल होंगी, जिसके लिए सी पैक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप में बाकायदा मंजूरी दे दी गई है। अब चीन के ताउन से साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। चीनी हुकूमत साफ पानी मुहैया करने के लिए 5 अरब रुपए की माली मुआवनत करेगी। जराये का कहना है कि वाटर सप्लाई स्कीमों के लिए तमाम जरूरी सामान भी मेड इन चाइना होगा, जिस पर टैक्स की छूट के लिए वफाकी हुकूमत को दरखास्त दे दी गई है। चीनी इंजीनियर अब वाटर सप्लाई की स्कीमों पर पंजाब हुकूमत की मदद करेंगे। इन स्कीमों की सरबराही या तो आब पाक अथॉरिटी करेगी या फिर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट करेगा। बैनुल अक़वामी कंपनी को 1 अरब रुपए की टैक्स छूट देने की तैयारी। महकमा खजाना पंजाब ने सेल्स टैक्स की मद में 1 अरब रुपए की छूट देने के लिए समरी काबीना को इरसाल कर दी। लाहौर समेत सूबा भर में डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजुकेशन रिफॉर्म्स पर फंडिंग कर रहा है। इसमें इंटरनेशनल मैनेजमेंट कंसल्टेंट काम कर रही है। कंपनी ने हुकूमत से सर्विसेज टैक्स की छूट के लिए दरखास्त की है। केपी हुकूमत की तर्ज पर पंजाब हुकूमत भी इन्हें सर्विसेज टैक्स से छूट दे। जराये के मुताबिक इंटरनेशनल मैनेजमेंट कंसल्टेंट कंपनी डेफिड के साथ मिलकर पंजाब में काम कर रही है। जराये का कहना है डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट पंजाब को शोबा तालीम पर 8 अरब रुपए का फंड दे चुका है। तामीराती काम पर सर्विसेज टैक्स की छूट देने की महकमा स्कूल एजुकेशन ने भी हिमायत की है। सूबे की सबसे बड़ी मेडिकल यूनिवर्सिटी आला तिबी तालीम से गाफिल। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज 2 साल से PhD में एक भी दाखिला नहीं कर सकी। एमफिल का एंट्री टेस्ट भी ना होने से रवां साल दाखिले नहीं हो सके। सैकड़ों उम्मीदवार आला तालीम के दरवाजे बंद होने पर परेशानी का शिकार हैं। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद बल्दियाती इदारे बहाल न होने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट ने 19 जुलाई को चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सेक्रेटरी बल्दियात को तलब कर लिया। जस्टिस आयशा मलिक ने मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद और बल्दियाती नुमाइंदों की दरखास्तों पर समाअत की। दरखास्त गुजारों की जानिब से चौधरी इमरान रजा चौधरी एडवोकेट समेत दीगर वकला पेश हुए। पंजाब हुकूमत की जानिब से एडिशनल एडवोकेट जनरल मलिक अख्तर जावेद पेश हुए और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट में इसी केस के मुतालिक तौहीन अदालत की दरखास्त पर पहले ही नोटिस जारी हो चुका है। पंजाब हुकूमत ने नजरसानी की दरखास्त भी सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रखी है। जस्टिस आयशा मलिक ने जवाब मुस्तरद करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद बल्दियाती इदारे बहाल क्यों नहीं किए जा रहे। दरखास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती इदारों की बहाली का हुक्म दिया।
बल्दियाती इदारों की बहाली का नोटिफिकेशन जारी करने की समरी लटक गई। ऐवान वज़ीर आला बल्दियाती इदारों की बहाली पर अभी तक फैसला नहीं कर सका। बल्दियाती इदारों की बहाली का नोटिफिकेशन ताहाल जारी नहीं किया जा सका। बल्दियाती इदारों को बहाल करने की समरी ऐवान वज़ीर आला में लटक कर रह गई। महकमे बल्दियात ने बल्दियाती इदारों की बहाली की समरी वज़ीर आला को अरसाल कर रखी है। ऐवान वज़ीर आला बल्दियाती इदारों की बहाली पर अभी तक फैसला नहीं कर सके हैं। पंजाब हुकूमत का लाहौर को साफ सुथरा रखने के लिए अमली कदम। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने सफाई के लिए खरीदी गई नई गाड़ियाँ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के हवाले कर दी। ईद पर कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें ठिकाने लगाने समेत शहर को साफ सुथरा रखने के लिए मौसर इकदाम की भी हिदायत की। वज़ीर आला ऑफिस में मुनक़िदा तकरीब में सूबाई वज़रा मियाँ महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, यासिर हुमायूं, मुराद रास, मुआविन खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान समेत दीगर शरीक हुए। रियाज हुसैन मलिक मेमोरियल स्पोर्ट्स फेस्टिवल गर्ल्स बास्केटबॉल मैच में लाहौर कॉलेज ने किनेट कॉलेज को मात दे दी। डीजी स्पोर्ट्स अदनान अरशद, डीजी एंटी करप्शन गौहर नफीस और डीसी लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक ने भी मैच देखा और गर्ल्स खिलाड़ियों की कारकर्दगी को सराहा। नेशनल पार्क स्पोर्ट्स जिम्नेजियम में गर्ल्स बास्केटबॉल मैच में लाहौर कॉलेज और किनेट कॉलेज की टीमें मद्दे मुकाबिल हुई। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की टीम मैच के शुरू से ही मद्दे मुकाबिल टीम पर हावी रही। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।